इस्लामाबाद में लोटों की मंडी लगी है। ज़मीर खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सारा वक्त ये चूहे मिलकर बुरा भला कहते, गालियां देते और ब्लैकमेल करते हैं। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि NRO मिल जाए, वो मैं किसी सूरत नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ भगौड़ा, मुशर्रफ दौर में भी झूठ बोलकर सऊदी अरब भाग गया, इस बार भी झूठ बोला कि मैं मरने वाला हूँ, अब लंदन में बैठकर लीडर बना है। मुझे चूहों पर तरस आ रहा है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा था। बोले अल्लाह ने मुझसे और मेरी हुकूमत से वो काम लिया जो किसी हुकूमत ने नहीं किया। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर कराई। फजलुर रहमान 30 साल से इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहा है, ये काम फजलुर रहमान ने क्यों नहीं किया? सब सीट बेल्ट बांध लें, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है, मरियम नवाज का ऐलान। बोली इमरान खान रोज कहते हैं सरप्राइज देंगे, इनके सारे पत्ते खिजान के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। इनका ट्रम्प कार्ड ये है कि सियासत से दस्तबरदार हो जाएं और घर जाएं। जितनी इनकी बेइज्जती हो गई, अब सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। इमरान खान अवाम को नहीं किसी और को आवाजें दे रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं कि खुदा का वास्ता आओ और मुझे बचाओ। अगर कोई इज्जतदार शख्स वजीर आजम होता तो इस्तीफा देकर घर चला जाता। धमकियों से इक़्तिदार का एक एक दिन भीख में लेना कोई इज्जत की बात नहीं। आइन में कहीं वाजे नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, अरकान असम्बली रबर स्टैम्प नहीं होते, पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्तफ़ी हुआ जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ कोई फैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस मजहर आलम ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जुर्म होने से पहले सज़ा कैसे दी जा सकती है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जुर्म से पहले सज़ा का तयन ज़रूरी है। अपोजिशन की तैयारी धरी की धरी रह गई, तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त न हो सकी। असम्बली इजलास बगैर कार्रवाई पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। असम्बली इजलास में इंतकाल करने वाले अरकान, पेशावर धमाके और दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले जवानों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, रिवायत के मुताबिक अरकान की वफात पर फातिहा ख्वानी के बाद इजलास मुलतवी किया जाता है। तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक अमल करूंगा। उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे, 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर, मैं उनको मतनबे करता, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई न पूछे, हम हर वो हरबा आईनी कानूनी सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। हम सब मिल के इन सारे गैर जमहूरी हरकतों, इन सारे गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से करें। पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई न हुई तो फिर हमसे कोई न पूछे, दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ की वार्निंग, कहा स्पीकर इमरान खान नियाजी के आला कार बन गए, कानून को पांव तले रोन दिया। मैंने बात करना चाहिए लेकिन स्पीकर ने देखना भी गवारा न किया। पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है, अपनी मनमानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इत्तेहादियों की वापसी से मुतालिक फवाद चौधरी के बयान पर बोले, इनको इसी गलतफहमी में खुश रहने दें, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबने देखा कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, वज़ीर आज़म में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। अजीम कप्तान कहलाने वाला डूबते जहाज़ पर चूहे की तरह खुद भी डूब जाएगा। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। कौमी असम्बली इजलास में 28 मार्च बरोज पीर तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी। पूरी उम्मीद है इमरान खान कामयाब होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा इत्तेहादियों से राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह वो अच्छा फैसला करेंगे। अपोजिशन क्या एहतजाज करेगी? अगर इलेक्शन 6 माह पहले भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है?
मैं कभी कच्चा हाथ नहीं डालता, इस बार भी कच्चा हाथ नहीं डाला। कामयाबी 1000% यकीनी है। अरकान मुतमईन रहें, एहतजाज न करें। आसिफ जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास में तसल्लियाँ। कहा मुतमईन रहें, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बच नहीं सकते। तमाम मामला तय हैं। फतह अपोजिशन की होगी। हिज़्ब इख्तलाफ ने अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराई गई। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबे की तरफ एक और कदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए आईनी तरमीमी बिल स्पीकर को पेश कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर असद कैसर का बिल पीर को होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल करने का हुक्म। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आज का दिन जनूबी पंजाब के लोगों के लिए अहम है। इमरान खान ने उनसे किया एक और वादा पूरा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को दावत दी कि अगर सूबा चाहिए तो साथ दो। बहैसियत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया। गिलानी साहब, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं, हमारा साथ दें। इमरान खान की छुट्टी होने वाली है, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त आ गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, हुक्मरानों के नारे और ललकारें खोखली हैं। हद से बाहर निकलने वालों का रास्ता रोकना अवाम को आता है। स्पीकर आईनी किरदार के बजाय इमरान खान के इशारों पर नाच रहे हैं। स्पीकर होश के नाखून लें। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहड़ भी असम्बली पहुंचे। कहते हैं, तहरीक इंसाफ के रुकन की हैसियत से आया हूं। मेरे 5 मुतालबात हैं। इमरान खान साहब से अपील करता हूं, मेरे मुतालबात तस्लीम करें। मैं अदम एतमाद की वोटिंग तक आपको वक्त देता हूं। मैं वज़ीर आज़म से उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालबात पूरे होंगे। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगे उन पर हतक इज्जत के दावे का सोच रहा हूं। जजिस पर उंगलियां उठाना, इल्ज़ामात लगाना बंद करें। जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस का वाइस चेयरमैन बार काउंसिल की तकरीरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, मैंने भी चले जाना है। मैं आज हूँ, कल नहीं होगा। इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करें। इदारे की बातें बाहर करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले भी कहा, फैसलों पर तनकीद करें, जजिस पर नहीं। वकला केस तैयारी किए बगैर अदालत से रहम की तवक्को रखें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया ने 24 साल बाद तारीखी दौरे पर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। फैसला कुन लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 115 रन से कामयाबी। टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली। तीसरे टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 235 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 70 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम के 55 रन। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। नेथन की 5 विकेट्स। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल स्टार्क और कैमरून ग्रीन की 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच और उस्मान ख्वाजा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस्लामाबाद में लड़का लड़की जिनसी तशद्दुद केस के मुजरिमों को सजा मिल गई। उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद, 2 को अदम सबूतों पर रिहा कर दिया गया। दौरान समाअत अदालत ने मुजरिम से इस्तफसार किया कि उस्मान मिर्जा क्या मसला था, वीडियो कौन बना रहा है। उस्मान मिर्जा ने कहा, मुझे वीडियो का इल्म नहीं है। अदालत ने अमले को कहा कि इसका चेहरा फ्रंट पर करके दिखाओ। आप इनके चेहरे पकड़कर कैमरे की तरफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फैसले का खैर मकदम। कहा, मुतासरा लड़की और नौजवान के मुनहरिफ होने के बावजूद उम्र कैद की सज़ा हुई। जदीद टेक्नोलॉजी की बतौर शहादत कबूलियत की इंतहाई खुश आइंद है। सत्ताईस मार्च के जलसे में शिरकत के लिए PTI का कारवां इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। कराची से ट्रेन की 18 बोगियां भी कारकुनों के लिए बुक करा ली गई। मुख्तलिफ अजला से बसों पर मुश्तमिल काफिले निकल पड़े। शुरका आज रात सखर में क़याम के बाद कल इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। गिलगित से वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में भी काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। कराची से शुरू होने वाले JUI का महंगाई मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन। शुरका सखर से रवाना। मुख्तलिफ अजला से काफिले बोस्तान पहुँचने लगे।
आज रात मार्च के शुरका योब में क़याम करेंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। शुरका हुकूमत के खिलाफ जलसे में शिरकत करेंगे। मीडिया की आज़ादी में हमारे यहाँ बेहतरी नहीं आई, हम वापस पीछे जा रहे हैं। फ़िका तरमीमी ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया, किसी भी जमहूरी मुल्क में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? ऑर्डिनेंस लाने में क्या उजलत थी? क्यों ना ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, पीर को दलाइल दें, बताएं कि हतक इज्जत को फौजदारी क्यों बनाया जाए।